हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है आपका चैनल द जीके माइंड में। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीरज जी, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल द जीके माइंड में। धन्यवाद लखिंदर जी। नीरज जी, कुछ मेरे पास सवाल है जो इस जी प्रकार है। जी कुछ लोग दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी के बीच में मतभेद करवाना चाहते हैं, इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। कुछ गतिरोध हुए थे। गतिरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं और एक साथ हैं, तो जब चार घड़ा एक साथ होता है और टकराएगा तो आवाज होगा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गतिरोध है। बीच में हमारे जो कोर कमेटी के लोग थे या जिला अध्यक्ष हैं, उनको हमने कुछ बातों से अवगत कराया। डिसिप्लिन जरूरी होता है संस्था में। कोई भी संस्था बिना डिसिप्लिन के चलती नहीं है। जी बीच में अभ्यर्थियों को मैंने डिसिप्लिन के लिए कुछ बातें कही, जिस पर अभ्यर्थियों को थोड़ा सा दुख दर्द भी हुआ, लेकिन अब सब लोग एक सामान्य हैं। और हम आपको ये खुशी के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं या कोर कमेटी के जो भी सदस्य हैं, वो बहुत कर्मठता के साथ अपने काम को किए हैं, पहले भी और अभी भी वो बहुत कर्मठता के साथ आगे काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं है। कुछ लोग जो बाहरी तत्व हैं, जो तरह तरह के फेक मैसेज डालते हैं या झूठ मूठ का अभ्यर्थियों को बरगलाते हैं। एक मैसेज मैंने देखा, उसमें लिखा गया था कि नीरज कुमार ने 10 धुर जमीन पटना में अभ्यर्थियों के पैसे से खरीद लिया। मुझे हंसी आती है इस तरह की बातें सुन करके। जुलाई वाले लोग या पहले से जो सीटेट वीटेट पास हैं, वो अभ्यर्थी ना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से फूट पड़ जाए और सीटेट दिसंबर बिखर जाए, पर ये होने वाला नहीं है। हम लोग चट्टान की तरह खड़े हैं। और आपको हम बता दें कि जल्द ही पटना हाईकोर्ट में संबंध में जो बड़ी सुनवाई होगी, उसमें सबको सही तरीके से सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को हम जीत दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी धैर्य खो रहे हैं, उनके मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, इसके विषय में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जो भी सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, बहुत सारी बातें हैं जो जब आप लड़ाई में होते हैं तो बहुत सारी बातें गुप्त रखी जाती हैं। अब अभ्यर्थी एक एक अभ्यर्थी सारी बातों को अगर हमसे सुनना चाहेंगे और उस पर टिप्पणी चाहेंगे, तो वो क्या होता है कि आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, तो आपका बात जो गुप्त बातें हैं, जिस आधार पर हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और लड़ाई हमारा सही ढंग से चल रहा है, तो जरूरी है कि हर आदमी को हर बात पता चले। हम जिला अध्यक्षों को भी बहुत सारी बातों की जानकारी अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब हमें जीतना है और हम जीत के लिए बहुत कुछ आगे कर चुके हैं। और 4 सितंबर तक आपको बड़ी जीत देखने को मिलेगी। आपको एक बड़ी खुशखबरी अभी दे दूं, 10 मिनट पहले ही आया है। अभी तक शिक्षा विभाग ने सीए फाइल नहीं किया था, लेकिन अभी अभी कुछ क्षण पहले हमने देखा है कि वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, जिसमें अपडेट है कि सीए फाइल हो चुका है। और सीए जब फाइल हो गया है तो 4 तारीख की सुनवाई पक्की हो गई है। 6 बड़े वकीलों के साथ हम पटना हाईकोर्ट में इस केस को रखेंगे और जीत सुनिश्चित है। सर, स्टेट का सिलेबस सर कब तक जारी हो सकता है, क्या संभावना है? देखिए, स्टेट के मुद्दे पर सरकार और शिक्षा विभाग आज भी आप देखिए कि बेगुनाह अभ्यर्थियों पर एफआईआर किया गया है। अभ्यर्थियों को बुलाकर बातचीत करके सरकार और शिक्षा विभाग को इस पर वक्तव्यों को देखना चाहिए था। सिलेबस के संबंध में बातें करनी चाहिए थी। आप ये समझिए कि एफआईआर करने का समय है बीएसईबी को, लेकिन सिलेबस के संबंध में जानकारी देने का समय नहीं। आखिर जो अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए हल्ला कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं संशय है कि एक बार सिलेबस नहीं जारी हुआ, इस तरह का परीक्षा हुआ, फिर से वही होगा। इसी कारण अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग करते हैं। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कदाचार में लिप्त है, वो रिजल्ट की मांग करते हैं। अब कौन क्या है ये हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, पर अभ्यर्थियों पर एफआईआर शिक्षा विभाग की तरफ से एक निंदनीय काम है। एफआईआर नहीं होना चाहिए था। और जहां तक सिलेबस की बात आप कर रहे हैं, सिलेबस के संबंध में हमने बीएसईबी को एक रिप्रेजेंटेशन और लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें इस बात की हमने चर्चा की है कि शिक्षा विभाग बीएसईबी जल्द से जल्द सिलेबस जारी करे। साथ में कुछ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में जो त्रुटि हो गई है, उन त्रुटियों को भी दूर किया जाए। और आपको खुशी के साथ ये भी बताऊंगा कि आज ही हमारे वकील की तरफ से एक लीगल नोटिस फिर से बीएसईबी पटना को भेजा गया। सर, दिसंबर सीटेट का जीत सुनिश्चित है, इसके विषय में अंतिम में आपको क्या कहना है? देखिए, दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों का तो जीत उसी दिन हो गया था जिस दिन स्टे लगा था। अब न्यायालय की जो प्रक्रिया है उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बातें
माननीय न्यायाधीश पर भी निर्भर करती है। पर हम ये कहेंगे कि जितनी मजबूती के साथ हमने केस रखा है और जितने बड़े वकीलों को हमने रखा है, जब सुनवाई होगी तो आप देखिएगा ये जो लोग आपके विरोध में खड़े हैं, सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के विरोध में खड़े हैं, वो मुंह के खाएंगे। और हम आपको बता दें, जब बिहार में डोमिसाइल की बात आ गई है और नई बहाली डोमिसाइल के साथ बात हो रही है, तो ऐसे में तो जुलाई सीटेट पास या पहले से बीटेट पास अभ्यर्थियों को ये कहना चाहिए कि नहीं, सभी को लेकर के सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। बहुत सीट बच भी जाएगा और अभ्यर्थी खुशी से हर जगह बहाल हो जाएंगे। साथ में शिक्षा विभाग की तरफ से भी कहना है कि हमारे पास और सीट है, तो इसी में जोड़ करके सबको ले लिया जाए। पर शिक्षा विभाग चाहती ही नहीं है कि बहाली करें और तरह तरह के प्रोपेगेंडा के अंतर्गत अभ्यर्थियों को बरगलाया जाता है। हम आपको फिर से कहेंगे कि हमारी लड़ाई किसी अभ्यर्थी से नहीं, सरकार और शिक्षा विभाग की कुव्यवस्था से है और हम जीतेंगे जरूर। ओके नीरज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेशकीमती समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद लखिंदर जी कि आप हर वक्त अभ्यर्थियों को अपडेट करते हैं। धन्यवाद सर।